चैप्टर के अब हम न्यूमेरिकल नंबर 9 की तरफ चलते हैं। चैप्टर नंबर 12 की तरफ है। इसकी स्टेटमेंट को जरा गौर से पढ़ते हैं। एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर हाई प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। हाइट भी बता दी है एच आई और पी की वैल्यू भी 20 सेंटीमीटर बता दी है। फ्रॉम अ कनकेव लेंस, ये इन न्यूमेरिकल्स के अंदर याद रखिएगा कि मिरर कनकेव है या कन्वेक्स है, लेंस कनकेव है या कन्वेक्स है। अगर लेंस कनकेव है तो उसकी फोकल लेंथ माइनस की होगी, अगर लेंस कन्वेक्स है तो फोकल लेंथ उसकी पॉजिटिव होगी। 15 सेंटीमीटर कैलकुलेट द पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज, आल्सो स्टेट द नेचर ऑफ द इमेज। बतानी है कि इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी या अपराइट बनेगी, कैसी बनेगी। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दे दी है उसने और डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर उसने दिया। 12 सेंटीमीटर नहीं दिया बल्कि उसने डिस्टेंस दिया हुआ है बच्चों 20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कनकेव लेंस की याद रखिएगा, रोशनी की शुआओं को कनकेव लेंस डाइवर्ज करता है, फैलाता है। जो भी लेंस रोशनी की शुआओं को फैलाता है तो डाइवर्ज करता है, डाइवर्जिंग लेंस है तो उसकी फोकल लेंथ प्लस की नहीं होगी बल्कि माइनस की होगी। हाइट ऑफ द इमेज और पोजीशन मालूम करनी इमेज की, नेचर ऑफ द इमेज, तीन चीजें हमने मालूम की। सबसे पहले न्यूमेरिकल के अंदर पोजीशन ऑफ द इमेज मालूम करेंगे। हर न्यूमेरिकल के अंदर तो 1/f = 1/p + 1/q। q की वैल्यू चाहिए हमें तो p उधर चला जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। 1/p माइनस की फोकल लेंथ थी और माइनस का 1/20 हो जाएगा। इनका हम क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम जब हम इसका लेते हैं 15 और 20 को 15 के साथ डिवाइड हो जाएगा, यहां माइनस का 20 बचेगा, 20 के साथ डिवाइड हो जाएगा, यहां माइनस का 15, माइनस का 20 और माइनस का 15 हो जाएगा माइनस का 35। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाइड करें तो इसका एलसीएम 300 आएगा। अब हम इनको क्या करेंगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। -35 q = 300 आ जाएगा, q आ जाएगा -300 डिवाइडेड बाय 35। तो आंसर इसको तकसीम करेंगे 8.7 सेंटीमीटर। तो भाई माइनस का आ गया तो मुझे बताएं बच्चों, बनने वाला इमेज वर्चुअल होगा या रियल। माइनस की बात आ गई तो क्या लिखेंगे, इमेज इज वर्चुअल। इमेज इतना लिख दें बस काफी है कि वर्चुअल बनेगा। हाइट ऑफ द इमेज मालूम करना है। अब हाइट ऑफ द इमेज के लिए वही बेसिक फार्मूला, HI / H0 = Q/P। Q/P HO उधर जाके मल्टीप्लाइड हो जाएगा। वैल्यू पुट कर दें। अब स्टूडेंट हमसे क्वेश्चन करते हैं, सर इधर माइनस है इमेज का, वर्चुअल इमेज का माइनस है, उधर माइनस आप पुट नहीं करते, इसकी क्या वजह है। यहां माइनस सिर्फ और सिर्फ ये वाली बात बताने के लिए कि बनने वाला इमेज वर्चुअल होगा या रियल होगा, और इसका कोई मकसद नहीं है। इसलिए हमें पता चल गया बनने वाला इमेज वर्चुअल है, सिर्फ माइनस की अलामत वर्चुअल को बताने के लिए थी। जब हम उधर पुट करेंगे तो माइनस पुट नहीं करेंगे। तो 8.57 डिवाइड बाई 20, 10 के साथ मल्टीप्लाइड, 0 के साथ 0 कैंसल हो गई, 8.57 डिवाइड बाई 2। आंसर इसका आ जाएगा 4.28 सेंटीमीटर, इसका आंसर आएगा। और अपने 10 की तरफ चलते हैं, इसकी स्टेटमेंट को गौर से पढ़ते हैं। कन्वेक्स लेंस है, याद रखिएगा। अब कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स लेंस वो होता है जो रोशनी की शुआओं को एक नुक्ते पर फोकस करता है। कन्वर्जिंग लेंस भी इसको कहते हैं, जिसकी फोकल लेंथ 6 सेंटीमीटर इज टू बी यूज्ड टू फॉर्म अ वर्चुअल इमेज। 3 टाइम्स वर्चुअल इमेज बड़ी बनती है।
उसने इस दफा खुद बता दिया है बनने वाली इमेज वर्चुअल बनती है। जब वर्चुअल इमेज बनती है तो किसकी होगी, वो माइनस की होगी। साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट से इमेज कितनी गुना बड़ी बनती है, उसकी मैग्निफिकेशन कितनी है, 3 टाइम्स है। तो मैग्निफिकेशन m की वैल्यू को हम क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। must be, where must the lens be placed, के लेंस को कितनी दूर रखना चाहिए। फोकल लेंथ 6 सेंटीमीटर, मैग्निफिकेशन 3। तो सबसे पहले मैग्निफिकेशन के फार्मूले को हमने उल्टा करके लिख दिया। Q ओवर पी इज इक्वल टू आएगा मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन 3 है तो Q ओवर पी इज इक्वल टू आ जाएगा 3 के, Q बराबर आ जाएगा किसके, -3 के। माइनस क्यों लगाया स्टूडेंट, क्वेश्चन करेंगे। उसने खुद बता दिया है बिकॉज image is because image is virtual, इसलिए हमने क्या लगाया है, माइनस की अलामत लगाई है। तो डिस्टेंस मालूम करना है, हमने क्या मालूम करना है, डिस्टेंस मालूम करना है। तो क्या करना पड़ेगा, 1 ओवर एफ इज इक्वल टू 1 ओवर पी प्लस 1 ओवर क्यू। 1 ओवर पी प्लस क्यू की वैल्यू क्योंकि -3 है तो मैंने माइनस के साथ इसको पुट कर दिया। अब जरा गौर से देखिएगा बच्चों, प्लस और माइनस आपस में मल्टीप्लाइड करेंगे तो दरमियान में माइनस आएगा। अब क्या लेंगे हम, इसका एलसीएम लेंगे, जो कि एलसीएम इसका आएगा 3p। p के साथ p डिवाइड हो जाएगा, बाकी 3 बचेगा। 3 1 के साथ मल्टीप्लाइड होकर 3 आएगा यहां पर। 3p के साथ पूरा पूरा डिवाइड, यहां पर 1 बचेगा, 3 में से 1 चला जाएगा 2। अब हम इन दोनों को क्या करेंगे बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इनको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। जो चीज मालूम करनी है याद रखिएगा, उसको अपने ही लेफ्ट साइड पे लिख लीजिएगा। 3p इज इक्वल टू 2f, p बराबर आ जाएगा 2f डिवाइडेड बाई 3 के। अब फोकल लेंथ 6 को 2 से मल्टीप्लाइड करते, मैंने क्या किया, इस 3 को इस 2 को आपस में डिवाइड कर दिया। 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाइड करेंगे तो उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना होगा, 4 सेंटीमीटर के फासले पर वो वाला जिस्म रखा गया है। 11 की तरफ चलते हैं, जो कि चैप्टर नंबर 12 का है। और रे ऑफ लाइट फ्रॉम एयर इज इंसिडेंट ऑन अ लिक्विड सरफेस at an angle of incidence 35 डिग्री। रोशनी हवा से लिक्विड के अंदर दाखिल हो रही है। इसका मतलब है कि रोशनी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जा रही है, जिसका एंगल ऑफ इंसिडेंट 35 डिग्री है। कैलकुलेट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, उस वक्त उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मालूम करना है जबकि वाटर का refractive index 1.25 है। Also calculate the critical angle between the liquid air interface। 2 तरीके से क्वेश्चन पूछा है। उसने कहा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन उस वक्त मालूम करें कि जब रोशनी एक लतीफ मीडियम से कशीफ मीडियम की तरफ जा रही है। रोशनी जो है लतीफ मीडियम से कसीफ मीडियम की तरफ जा रही है, यानी डेंसर मीडियम, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ रोशनी जा रही है, उस वक्त उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मालूम करना है। दूसरा उसने पूछा है कि जब रोशनी डेंसर मीडियम से रेयर की तरफ जा रही हो तो कसीफ मीडियम से लतीफ मीडियम की तरफ जा रही है, तो उस वक्त उसका वही एंगल ऑफ इंसिडेंस जो कि उसका क्रिटिकल एंगल बन जाएगा वो मालूम करना है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 35, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का लिक्विड का 1.25, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मालूम करना है। इसकी ए ऑप्शन की तरफ हम चलते हैं, पहले सॉल्यूशन की तरफ। तो लिखेंगे बकायदा एयर लिक्विड इंटरफेस, इंटरफेस लिख दें, सरफेस लिख दें, बाउंड्री लिख दें। ये आपको समझाने के लिए एयर से रोशनी दाखिल हो रही है लिक्विड यानी कि रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ रोशनी जा रही है, तो फार्मूला ये रहेगा, याद रखिएगा
ये स्नेल्स लॉ का फार्मूला उस वक्त ये लगेगा, साइन आई ऊपर आएगा, साइन आर नीचे आएगा। जब रोशनी रेयर से डेंसर की तरफ जा रही हो तब ये फार्मूला लगेगा। अगर वो कहता कि डेंसर से रेयर की तरफ रोशनी जा रही है तो साइन आर ऊपर आता और आई नीचे आता। तो साइन आर बराबर आएगा साइन आई ओवर एन, क्योंकि हमें आर की वैल्यू चाहिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। साइन 35 डिवाइडेड बाय उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिवाइड कर दो। अब इसका जो है हमारे पास साइन 35 की वैल्यू आएगी 0.4588, और क्योंकि हमने एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मालूम करना है तो साइन उधर जाके इनवर्स हो जाएगा, जो कि कैलकुलेटर के बगैर नहीं सॉल्व होगा, ये कैलकुलेटर से सॉल्व होगा। साइन इनवर्स की वैल्यू कैलकुलेटर से निकालेंगे 27.31 डिग्री आंसर आएगा। अब हम वैल्यू निकालने जा रहे हैं, रोशनी किधर से किस तरफ पास कर रही है, डेंसर से जा रही है किस तरफ, रेयर मीडियम की तरफ जा रही है। फार्मूला अब चेंज हो जाएगा। अब फार्मूला कौन सा लगेगा, n बराबर है ऊपर साइन आर और नीचे बन जाएगा साइन आई। तो इसको दो तरीकों से सॉल्व किया जाता है। अब n साइन आर बन जाएगा ऐसी सूरत में 90 और नीचे बना देंगे इसको आई की जगह पर साइन से, यानी क्रिटिकल एंगल बन जाएगा। तो फार्मूला साइन 90 की वैल्यू y से भी क्या होती है, साइन 90 की वैल्यू 1, तो फार्मूला हमारा बन जाएगा साइन c, यानी फार्मूला बन जाएगा 1 ओवर साइन c। तो फार्मूले को हम लोग डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। जब डेंसर से रेयर की तरफ जा रही हो तो डायरेक्ट फार्मूला ये वाला लगा देंगे, n इज इक्वल टू 1 ओवर साइन c बन जाएगा। साइन c क्योंकि हमने मालूम करना, इधर ले आए 1 ओवर n, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.25 है, तो इसको डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा बच्चों 0.8, तो c बराबर आ जाएगा साइन इनवर्स 0.8, क्या आंसर बन जाएगा 53.13 डिग्री। ये वाला कैलकुलेटर, ये वाला न्यूमेरिकल कैलकुलेटर के बगैर सॉल्व नहीं होता, लिहाजा इसमें साइन इनवर्स की वैल्यू को मालूम करने के लिए कैलकुलेटर का इस्तेमाल होता है। नंबर 12 जो कि आखिरी न्यूमेरिकल है चैप्टर नंबर 12 का, पावर ऑफ अ कन्वेक्स लेंस 5 डाइओप्टर, एट व्हाट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस, उस जिस्म को लेंस से कितने फासले पे रखना चाहिए, सो दैट इट्स रियल 2 टाइम्स लार्जर इमेजेस फॉर, उसका बनने वाला इमेज एक तो रियल बनता है और 2 टाइम्स उसकी मैग्निफिकेशन होती है, यानी बनने वाला इमेज जिस्म से कितने गुना बड़ा है, 2 टाइम्स बड़ा है। पावर 5 डाइओप्टर, मैग्निफिकेशन 2, Q ओवर P इज इक्वल टू M, M क्या है मैग्निफिकेशन का फार्मूला है जो कि Q ओवर P के बराबर होता है, मैग्निफिकेशन 2, तो Q ओवर P इज इक्वल टू 2। अब P उधर जाके इससे मल्टीप्लाइड हो जाएगा, क्योंकि रियल इमेज बनती है इसलिए Q की वैल्यू को हम यहां पॉजिटिव लेंगे, माइनस का नहीं लेंगे। अगर वो वर्चुअल की बात करता तो फिर हम माइनस का लेते। पावर फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होती है 1 ओवर f, जो हमेशा फोकल लेंथ पावर में याद रखिएगा बच्चों मीटर में होती है। तो भाई 1 ओवर 5 मीटर, इसको तब्दील करना है फोकल लेंथ को। फोकल लेंथ पहले हम इधर ले आए तो पावर इसके नीचे चली गई ऐसे, ये पावर आ गई। अब पावर की वैल्यू 5 डाइओप्टर है और मीटर में होती है फोकल लेंथ, क्योंकि इसलिए फोकल लेंथ की यूनिट मीटर में लिखी। इसको मीटर को सेंटीमीटर में तब्दील करने के लिए 100 से मल्टीप्लाइड करेंगे, 5 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर इसका आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। अब क्योंकि हमने क्या करना है, P की वैल्यू को मालूम करना है,
तो फार्मूला लिखेंगे 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q के, ये p बन जाएगा बच्चों। q किसके इक्वल है? 2p के इक्वल है, इसलिए यहां हम 2p लगा दें। तो फोकल लेंथ किसके इक्वल आएगी? एलसीएम 2p आएगा इसका। p के साथ p क्या हो जाएगा? डिवाइड, इधर बचेगा सिर्फ 2 और इधर 2p के साथ 2p कैंसल हो जाएगा, इधर सिर्फ 1 बचेगा, तो फोकल लेंथ बराबर आ जाएगी। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ और इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करेंगे। जो चीज मालूम करनी हो प्यारे बच्चों, उसको अपने ही लेफ्ट साइड पे लिखनी है, क्योंकि हमने डिस्टेंस मालूम करना है। इज इक्वल टू आ जाएगा। अब 2p इज इक्वल टू आई हमारे पास 3f, हमें क्योंकि p की वैल्यू चाहिए, 3f डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाय फोकल लेंथ हमने निकाली हुई है। कितनी निकाली हुई है प्यारे बच्चों? 20 डिवाइडेड बाय 2 कर दें तो आंसर क्या आएगा? इसको तकसीम कर दें, आंसर इसका 10 को 3 के साथ क्या कर दें? मल्टीप्लाइड, तो आखिरी न्यूमेरिकल 12 का आंसर आ जाएगा हमारे पास 30 सेंटीमीटर। तो बच्चों इस तरह से चैप्टर नंबर 12 को हमने उसके 12 के 12 न्यूमेरिकल को कंप्लीटली तौर पर और डिटेल के साथ हमने सॉल्व कर लिया है, और चैप्टर 12 हमारा क्या हो चुका है? कंप्लीट।